मलिक साहब, जिस तरह की भी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, एक तो ग्रीन सर्टिफिकेट बनवाया गया था कि सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा, आवाम को सहूलत मिलेगी और आप एक क्लिक पर बैठ के बायोमेट्रिक करवा सकेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को ख़रीद सकेंगे, फ़रोख्त कर सकेंगे, और साथ ही साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे इसमें उनको भी सहूलत मिल रही थी। लेकिन अब जो फिर से एक वो चक्करों का एक के बाद दूसरा चक्कर, दूसरे के बाद तीसरा चक्कर, लगता ही है कि हुकूमत ने ये ग्रीन जो सर्टिफिकेट है इसके नाम पर आवाम को फिर चक्करों में डाल दिया है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशाल, बात ये है, हम स्टार्ट यहाँ से करें, क्या ये ग्रीन सर्टिफिकेट या पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो ये मैकेनिज्म या सिस्टम लेकर आई है, क्या ये अच्छा है या नहीं है? जो इसके ड्रॉबैक्स है वो एक अलग चीज है, इम्प्लीमेंटेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग। जी बोलिए। इशाल, मैं ये कह रहा था कि हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि क्या ये अच्छा इकदाम है या गलत है। तो उसमें मैं समझता हूँ सीएम पंजाब को क्रेडिट देना चाहिए कि ये 75-76 सालों का जो गंद है जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ठीक करने जा रही है, अब एक नया मैकेनिज्म आया है, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। हाँ, इसमें यह जरूर हो सकता था कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इसको स्टेप वाइज, सिटी वाइज अगर इसको इंट्रोड्यूस करवाती, बट उन्होंने एक टाइम पीरियड के बाद 30 जून की डेडलाइन रखी। लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर इसको कंपेयर करें जो पुराना मैकेनिज्म था जिसमें आपको माल खाना के जितने भी पटवारी ले लें, गर्दावर ले लें, रजिस्ट्रार ले लें, तहसीलदार ले लें, उनके साथ जो आपको माली मुआवनत करनी पड़ती थी वो मेरा ख्याल है अब आपको नहीं करनी पड़ती। लोगों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये एक आसान इकदाम है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता ये स्मूथ होंगी। जहां तक रही बात 2 गवाहों की, तो वो मेरा ख्याल है कि पैलरा ने ऑलरेडी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट पंजाब गवर्नमेंट को भिजवा दिया है और उसके बाद ये लोग रियल एस्टेट एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। जब वो हो जाएगी तो मेरा ख्याल है फिर आपको गवाहों की जरूरत नहीं होगी। जो पैलरा से रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट होंगे उनकी विटनेस के ऊपर आपको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए दो स्टेट एजेंट सिस्टम किसी भी प्रॉपर्टी की गवाही कैसे दे सकते हैं? आप किसी को भी अगर आप पैसे दे के गवाही दिलवाना मकसूद है तो फिर तो ये हो सकता है, लेकिन ये इस ज़ात खुद इस अमल की ज़रूरत क्यों पेश आई कि 2 गवाह लेके जाने होंगे? क्योंकि आप तो फिर डिपेंडेंट हो गए एजेंट्स के भी, और वो फिर आपसे उसकी एक मुआवजा भी तलब करेंगे और उनके लिए एक रोज़गार का, उनके लिए तो चले मौका पैदा हो गया, लेकिन जो उसका प्रॉपर्टी का ऑनर है उसके लिए तो एक चैलेंज होगा ये बात। जुनैद भाई, ये पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो पाकिस्तान में है कि आप सेलर और बायर डायरेक्ट जाके अपनी ट्रांजैक्शन कर लें। आपको एक रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत होती है। ये पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है, यहाँ पे एक बार्बर भी रियल एस्टेट एजेंट है, यहाँ पे एक वेजिटेबल फ्रूट मार्केट वाला शॉपकीपर भी रियल एस्टेट एजेंट है। जब तक आप इसको स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे और सिर्फ रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट के थ्रू नहीं चलेंगे, तब तक चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी। मतलब हमें ये चीजों की विंडोज को बंद करने की जरूरत है। जो रियल एस्टेट एजेंट है उसके ऊपर आपको ओनस डालना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाए, बजाय इसके कि आप चाहते हैं कि सेलर और परचेजर चले जाएं, वो 2 गवाह ढूंढ के लाएं। वो 2 गवाह जो ढूंढ के लाएंगे वो वाकई पैसे देके किराए के कातल लेकर आएंगे। अच्छा एहसन साहब, ये जो ग्रीन सर्टिफिकेट था ये इशू करने का मकसद भी यही था कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे हो जाते हैं या जिनको सेल या करनी है या परचेज़ करनी है, उनको थोड़ी आसानी दी जा सके। ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी इसमें सहूलत थी। लेकिन जितनी मुश्किलात हैं इसके अंदर, जितने चक्कर हैं इसके अंदर, क्योंकि बताया जाता है कि गवाहान तो चलें, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ गवाहान तो तलाश कर लिए, उसके बाद फिर आप पहले मरहले में
सर्वेयर के सामने पेश होंगे, फिर उसके बाद GIS मैनेजर के सामने होंगे, फिर अराजी सेंटर भी आप जाएंगे। तो ये जो 2-3 चक्कर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी शायद उनके पास ना तो टाइम होगा, ना वो पाकिस्तान आ पाएंगे और ना ये चक्कर लगा पाएंगे। तो क्या ग्रीन सर्टिफिकेट का मकसद ये नहीं होना चाहिए था कि आप एक क्लिक पर आपका पूरा डाटा, पूरी डिटेल बगैर गवाहान के आपके सामने आ जाए और फिर उसके ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकें या परचेज कर सकें? इशाल, बात ये है, आपको पता नहीं आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, जो एक मेस बना हुआ था पाकिस्तान में, हमारी जो प्रॉपर्टीज के ऊपर लिटिगेशंस हैं, ये अगर आपको याद हो पिछले टेन्योर में भी एक बात हुई थी कि हम अपनी रियल एस्टेट को डिजिटाइज करें, बट हमारी जो लिटिगेशंस हैं, जो ऑलरेडी कोर्ट में केसेस हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपसे कहा कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें डाइजेस्ट होंगी लोगों को, एक मैकेनिज्म। जहां तक रही बात ओवरसीज पाकिस्तानी की, ओवरसीज पाकिस्तानी तो शायद 1 करोड़ है, जबकि 24 करोड़ इस मुल्क में जो रह रहा है उसने भी इस चीज को अडॉप्ट करना है। मेरी जमीन है, मेरे भाई का कब्जा है, तो इन चीजों के ऊपर अब जब वो ग्रीन से देखिए, पंजाब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जिसके पास ये ग्रीन सर्टिफिकेट है उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो स्मूथली ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये जो हमारी ओपन लैंड्स में कब्जा माफिया इन्वॉल्व हो जाता है, डेवलपर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो अगर उनसे आपकी जान छूट रही है तो मैं समझता हूँ बहुत आसान इकदाम है ये, और उसके बाद जब ये रीरा एक्ट आएगा तो उससे भी बहुत बेहतरी आएगी। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है और अवाम ग्रीन सर्टिफिकेट के हसूल के लिए काफ़ी सरगर्दा हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 वेरिफिकेशंस हैं वो उनको काफ़ी मुश्किल